साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और मैं प्रसन्ना वर्मा चर्चा करने जा रही हूँ यहाँ आपके साथ में इस डॉक्टर के बारे में जिसे यहाँ पे साबरमती जेल के अंदर रखा गया था। इसकी रिचन प्लॉटिंग के चलते मैं वो आपको अभी बताऊंगी, परंतु अंदर सहपाठियों ने मिलकर इसकी कुटाई कर दी है। दोस्तों, कितना सही कितना गलत उस बारे में डिस्कस करेंगे, पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं, अटेम्प्ट टू फ्लॉन्ट देयर पैट्रियटिज्म, देशभक्ति दिखाने के चक्कर में कुछ साथ वाले क्रिमिनल्स ने ही इनको धर के दिया पीट। अब इन्होंने क्या किया था दोस्तों, आप जानते हैं कि गुजरात ATS ने पकड़ा था इनके जैसे और कई डॉक्टर्स को, जिसमें कि ये मेन आदमी था जिसका नाम है जिलानी, डॉक्टर अहमद जिलानी, शायद इसका पूरा नाम है अहमद जिलानी, ठीक है। और ये इसकी शक्ल है कुछ, और इसके भाई ने भी कहा था सही पकड़ा गया है, अगर इसने गलत किया हो तो पीटो। क्या गलत किया था इसने? गलत इसने ये किया था दोस्तों कि एक रिचिन नाम का पदार्थ ये बनाना चाह रहा था जो कि कैस्टेड सीड से निकलता है। उसको बनाने का इसका पर्पस यही था कि शायद मंदिर के प्रसादों में या किसी पानी वाटर बॉडी में मिला के हजारों लोगों की ये जान ले ले। दोस्तों, रिचिन नामक पदार्थ एक इतना जहरीला पदार्थ निकलता है कैस्टेड सीड से, जो मान लीजिए कि एक हाई प्रोफाइल मर्डर्स में तो पास्ट में यूज हुआ ही हुआ है, साथ में उसको डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल है कि कैसे कैसे आदमी की मौत हो जाएगी धीमे धीमे सेल डिस्ट्रॉय होके, क्या ही पता। तो इतने बड़े प्लॉट की, इतने बड़े लेवल पे मारने की लोगों को साजिश करता हुआ डॉक्टर अहमद जिलानी जब पकड़ा गया तो इसको साबरमती जेल के अंदर डाला गया। अब कहानी क्या हुई कि भाई ये पूरी रायते में जब से अहमदाबाद में है साबरमती सेंट्रल जेल, आप समझिएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जिलानी को माना जा रहा है 18-19 नवंबर को कि इसको पीटा गया है 3 दूसरे इन्हीं के साथ वाले संगी साथियों के द्वारा जेल के अंदर। और ये सुबह सुबह तड़के बात है, 7 बजे के अराउंड इसको कायदे से पीटा गया है। इसको चोटें लगी हैं, जैसे इसकी आंख पे, इसके मुंह पे चोटें लगी हैं। एंड उसके बाद इसको अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में ले जाया गया है इलाज के लिए। उसके बाद फिर जब ठीक ठाक पट्टी अट्टी करा के वापस से जेल में वापस ले आया गया है। दोस्तों, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स ऐसा सजेस्ट करती हैं कि जो साथ वाले सहपाठी थे इनके 3 लोकल थे जो कि अंडर ट्रायल चल रहे थे। ये भी समझिएगा, देशभक्ति के चलते इन्होंने पीट पाट तो दिया, परंतु खुद भी जो है वो किसी जुर्म में अंदर थे। एक का नाम था नीलेश शर्मा, जिसे शिवम शर्मा भी कहा जाता है कुछ सोर्सेस के अनुसार। उसके अलावा 2 और भी व्यक्ति थे जिनकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। दोस्तों, उद्देश्य ये था कि अभी मोटिव क्या था मारने का, क्या मोटिव था वो तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन एक सोर्स का ये क्लेम करना है कि ये अपना देशभक्ति दिखा रहे थे कि अच्छा बेटा तुम जो है देश के लोगों को मारने के बारे में सोच रहे थे, ये देखो अभी मैं तुमको पीट देता हूं धर के। तो इन्होंने पीट दिया कायदे से जिलानी साहब को। अच्छा, आप अच्छे से जानते हैं कि जिलानी ये एक प्राइम अक्यूज्ड है प्लॉट में, वही जिसे गुजरात ATS ने बस्ट किया था कि रिचिन केमिकल को निकाल रहा था कैस्टर सीड से, और ये मेजर अटैक करना चाहता था भारत के अंदर। जी हाँ दोस्तों, ये उसी दिन की कहानी है जिस दिन 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया फरीदाबाद से, और डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल और लखनऊ से डॉक्टर शहीन जैसे कई डॉक्टर्स को पकड़ लिया गया था। इसके अलावा दोस्तों इसको अरेस्ट करा गया था जब डॉक्टर जिलानी को गुजरात ATS के द्वारा। तो इसके अलावा इसके साथ 2 और भी थे, आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल मोहम्मद सलीम, है ना। क्या बात, इतना मोहम्मद लगा रखा है तब भी अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा सीज आइटम जो कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर है, रिपोर्टेडली इसके अंदर कैस्टर ऑयल पकड़ा गया था, कुछ रॉ मटेरियल था केमिकल प्रोसेसिंग करने के लिए, और साथ में फायर आर्म्स भी थे। दोस्तों, ये सब डॉक्टर की डिग्री लेके क्या बढ़िया बढ़िया चीजें कर रहे हैं। बहरहाल, अगर अभी हम बात करें जो उनकी पिटाइया हुई है, इसमें मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं। कुछ का कहना है कि ये तो जेल की सिक्योरिटी के प्रति गलत बात है, और दूसरों का कहना ये भी है कि भैया सही पीट दिया इनको। बहरहाल, असॉल्ट जो हुआ है इतनी हाई सिक्योरिटी सेक्शन में, ये कुछ सीरियस सवालों को उठाता है प्रिजन की इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर। दोस्तों, अभी इन सभी डॉक्टर्स पे ट्रायल चल रहा है, किसी प्रकार से कोई भी जुर्म साबित नहीं हुआ है। इस प्रकार से अगर जेल के अंदर ऐसी मॉनिटरिंग ना होना, हाई रिस्क टेरर अक्यूज
प्रिजनर्स का अलग ना होना जनरल इनमेट से, ये एक रिस्क की कारण बताता है। कह रहे हैं वो चोरी होने के लिए पकड़े गए थे और ये तो काफी एक बड़ी पूरी टेरर प्लानिंग के लिए पकड़े गए हैं। इस प्रकार से दोनों को थोड़ा अलग रखना चाहिए था। ये कैसे हो रहा है कि जेल के अंदर इतनी आसानी से ये लोग पीटे पाटे जा रहे हैं। दोस्तों इन्वेस्टिगेटर्स देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे मैनेज किया जाए एक्ट को। 12 घंटे के अंदर ही जिलानी का यहाँ पे ट्रांसफर करने की बात है और ये सजेस्ट करता है कि पोटेंशियल कोऑर्डिनेशन या अच्छा बिहेवियर इनसाइड द प्रिजन, ये सब बातें। अच्छा, लीगल या टेरर केस के पर्सपेक्टिव से अगर इसे देखा जाए तो किसी प्रकार से अगर प्राइम टेरर अक्यूज जो मेन आदमी है पूरे में जिस पे इल्जाम लगा है उसको चोटें लगती हैं तो इससे कस्टडी की कॉम्प्लिकेशंस दिखाता है, रिमांड प्रोसीडिंग्स, एविडेंस कलेक्शन, फॉर एग्जांपल मेडिकल रिपोर्ट्स और नए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को दर्शाता है। सारी चीजें इसके अंदर एक कंसर्न का कारण बढ़ती हैं। दोस्तों इसका ये भी मतलब है कि एटीएस और जेल की अथॉरिटीज पे भी स्क्रूटनी होगी कि किस प्रकार से इतना बड़ा प्राइम अक्यूज पकड़ा गया है, आपके जेल में है और इसे किस तरह से सर्विलांस नहीं हो रहा है क्या, जो लोग इसको पीट पाट के चले जा रहे हैं। दोस्तों भारत की जेल की वैसे भी बहुत बुरी हालात है, चाहे लॉरेंस बिश्नोई जैसे हो फोन चलाते हुए या कई प्रकार के और नेता नगरी जो भी पकड़े जाते हैं आराम से सभी सुविधाओं का वहां पे आनंद उठाते हैं। साथ ही दोस्तों कई सारे ऐसे मर्डर्स होते हैं जो जेल के अंदर हो जाते हैं, तो जेल की हालात तो यूं भी बहुत खराब। अब क्या आगे होगा ये समझा जाए। एक एफआईआर फाइल कर दी गई है, जिन्होंने पीटा पाटा है उनके खिलाफ में इन्वेस्टिगेशन होगी। अब ये बन रहे थे पैट्रियोटिक, लेकिन जिस हिसाब से उनकी एफआईआर तो होगी और किस प्रकार से ये एक्सेस पा गए, पहुंच गए, सारी चीजें हो गई, इस बारे में भी जांच पड़ताल की जाएगी। अब आने वाले टाइम पे जो भी चीजें आएंगी मैं आपके सामने लेक्चर लाती रहूंगी। आपके हिसाब से कितना सही कितना गलत मुझे कमेंट में बताइए। 2 लाख सब्सक्राइबर 2026 आने से पहले करने हैं, तो बहुत काम है आपके पास, जाइए सब्सक्राइब करिए। साथ ही 99 रुपीज पर मंथ में घर बैठे जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी के माध्यम से। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात करिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @सिर्फ सेल्स ऑन टेलीग्राम पे। दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो फॉलो करने के साथ साथ ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।